ओम शांति। आज 6 जून 2023 सद्गुरुवार। मुरली का सार महावाक्य। जैसे बाप को सब पर रहम आता है, तरस आता है, वैसे ही हम बच्चे भी सबके साथ रहमदिल बनना है। किसी से भी नफरत नहीं करनी है। प्रश्न: रहमदिल बाप को सारे विश्व प्रति एक प्लान है, वो प्लान कौन सा होगा? बाबा कहते हैं उत्तर में, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्व सहित सबको पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान है। हम बच्चे बाप के इस कार्य में मददगार है, इसलिए हमें पहले अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है और फिर सभी को विकार रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। सभी की विकार रूपी गंदगी से निकालने के लिए सेवा करनी है। गीत चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। ओम शांति। बाबा कहते हैं, कौन आया? बाप आया। किसके पास आया? अपने बच्चों के पास आया। बच्चे किसके पास आए हैं? अपने बाप के पास आए हैं। बाप जानते हैं बच्चों को माया ने दुखी पतित बनाया है। बाप बहुत रहमदिल है, लेकिन माया के खेल को बच्चे नहीं जानते, इसलिए बाबा को बच्चों पे बहुत तरस पड़ता है, नफरत नहीं आती। बाबा हमें सुख के संबंध में बाबा ने हमें सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। ड्रामा अनुसार फिर माया ने दुखी कर दिया। बाबा ही आकर हमें राज्य भाग्य देते हैं। बच्चे जानते हैं प्यार का सागर आया है हमें सुख शांति की दुनिया में ले जाने। बाबा आया, लेकिन बाबा तो विचित्र है, कोई भी चित्र का शरीर का आकार नहीं, इसलिए अपने स्वयं के बाप को सब आत्मा ना जानती है ना पहचानती है, इसीलिए बाबा को तरस पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे मेरे कारण व इस भारत अथवा सारी यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहमदिल बनो, सबको बाप का परिचय देने की सेवा करो। बाबा ने बताया, जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, लेकिन गॉड कौन है यह कोई नहीं जानते। कहते भी है गॉड फादर, लेकिन जानते भी नहीं है कि वो है कौन। कसम उठाते हैं कि भगवान के नाम से भगवान के कसम हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन झूठ तो बोलते हैं। क्योंकि भगवान की कसम क्यों उठाते? क्योंकि जानते हैं कुछ उल्टा काम करेंगे तो बाप सज़ा भी देंगे। देखो, जैसे घर में भी बच्चा कुछ उल्टा काम करता है तो बाप थप्पड़ भी देता है ना, बाप थप्पड़ देगा, ऐसे बच्चों को डर रहता है, इसीलिए कसम तो उठाते हैं कि गॉड फादर की कसम उठाते हैं जज, लेकिन उठवाते तो है, लेकिन फिर भी उल्टा ही कर्म करते हैं, क्योंकि ऐसे बाप को जानते नहीं है। बाबा कहते फिर गॉड कहेंगे, फिर क्राइस्ट के सामने जाएंगे, लेकिन ट्रूथ तो गॉड को कहेंगे ना। गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी कहते, बिकॉज सारी दुनिया तो क्राइस्ट को ट्रूथ नहीं कहेगी। गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ऑलमाइटी कहते तो है, लेकिन जानते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तत्व सहित सारी सृष्टि पर ही मर्सी करता हूँ, मैं मर्सीफुल हूँ ना, मैं नॉलेजफुल, प्यार का और सारे गुणों का सागर हूँ, तो मैं फुल हूँ। बाप कहते हैं क्रिश्चियन लोग क्या किया उन्होंने? पहले राजधानी से, श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमा के लेके गए। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन माना कौन? अंग्रेज।
पहले श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमा के गए, अभी वही कृष्ण श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी देंगे, माना सब कुछ लौटा देंगे, जो लोग लेके गए हैं धन वो सब देंगे। कितना वंडरफुल राज है ना। आखिर सारी राजधानी कृष्ण को देख के जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि माखन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते तो माखन श्री कृष्ण को मिलता है। तो बाबा ने समझाया है। बाबा बताते, बच्चे लेन देन का और कर्मों का हिसाब किताब कैसा है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। इसीलिए बच्चे इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो किसी का भी फ्री में नहीं लेना है, भले अपना उसके तरफ जाए। आप दान करो, आप दया करो, आप उपकार करो, लेकिन किसी का फ्री में नहीं लेना है, नहीं तो उसको डबल देना पड़ेगा। इसीलिए देखो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको भी बाप जैसे बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है, कोई प्रत दिल में नफरत नहीं लानी है। बाप सब बातों को जानते हैं ना, इसलिए तुम बच्चों को बताते हैं। सब अपने को अभी कितना पतित कहते हैं ना, हम कलकामी कपटी पापी मूर्ख हैं। तो बाबा कहते सब कहते हैं हम पापी है, पतित है, फिर भी क्या करते हैं, खुद को पतित समझते हैं, पापी समझते हैं। इसलिए महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में जाकर दंडवत करते, नमस्कार करते, गिरते रहते हैं। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई। बाबा कहते हैं कोई मरता है तो कहते स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, गॉड फादर की। फिर बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग कहाँ है वो भी नहीं जानते, फिर गॉड को हेवनली गॉड फादर कहेंगे, फिर गॉड फादर कह के ट्रूथ कह के झूठी कसम भी उठाएंगे। और फिर झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तो बाप को नहीं जानते तो बाप से सुख शांति का वर्षा कैसे लेंगे। तो बाप और वर्षे को भी नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो ना। बच्चों को खास बाबा और बाकी को बाबा जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर बाबा जीवन मुक्ति माना सुख शांति सतयुग में राज्य भाग्य देते हैं, और बाकी सबको बाबा मुक्ति धाम में ले जाते हैं। बाबा का सब पर प्यार है, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है ना, इसलिए तो सब कहते हैं भगवान हमें मुक्ति दे। बाबा का एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन बनाना, देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी है हम पापी पतित है, तो पतित पावन आओ हम पर रहम करो। मनुष्य कहते भी है ना पतित पावन आ जाओ, लेकिन बाप करण करावन हार है। इसीलिए बाबा सबको निमित्त बना के कराते हैं। तो बाबा ने कहा कोई गलत कर्म करते हैं तो भी दंड बाबा खुद नहीं देते, धर्मराज के द्वारा दिलाते हैं। माना बाबा सबको निमित्त बनाते हैं, कैसे, सबके कर्म और संस्कारों के अनुसार हम। तो इसीलिए बाबा ने फिर बताया बच्चे ज्ञान में लेट आए हैं ऐसे तुम समझते हो, तो बाबा के प्यारे बच्चे हो ना। इसीलिए बच्चे छोटे बच्चे समान अल्लाह कहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम लेट भी आए हो तो भी श्रीमत पर चलोगे, बाबा के आज्ञा का पूरा पालन करोगे तो बाबा की लिफ्ट मिलेगी, पुराने से भी आगे जा सकते हैं। और फिर बाबा ने बताया बच्चे यह कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल गॉड फादर शिव बाबा ही है ना। वही बाप तुम्हें बच्चों को बैठ के समझाते हैं, तुम्हें बैठ के पढ़ाते हैं। यह यूनिवर्सिटी है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पे सबका लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने का। भगवान ने गाई हुई गीता ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र शिरोमणि है। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं गाई है, बाबा श्री कृष्ण तो गीता का एक्टर है। बाबा ने भगवान वाच माना बाबा ही भाग्य कैसे बनाना है उसका हमें ज्ञान देते हैं, यही गीता है। बाबा
को सबके ऊपर बहुत तरस पड़ता है, क्योंकि कहते तो है भगवान वाचा, लेकिन भगवान को जानते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें बाप पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे हैं जो दैवी संस्कार स्वभाव धारण कर बहुत मीठे बनना है। बच्चे, तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं करनी है। देखो, जैसे कोई बीमार होता है तो सर्जन उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर इलाज करता है ना, बीमारी उसको तरस पड़ता है ना, रहम करता है ना, नफरत नहीं करता ना। तो बाप भी तो सर्जन है, तो तुम भी तो सर्जन हो, इसीलिए वैसे ही तुम्हें भी विकारी मनुष्य पर दया करनी है, सबको बाबा की याद दिलानी है और खुद भी बाबा को याद करना है। यह तो सब समझते हैं कि हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, फिर सन्यासियों को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह भी तो पावन हैं। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का मीठे प्यारे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी रीति पढ़कर पावन बन, अपने ऊपर रहम करना है, श्रीमत पर चल, कभी भी किसी के ऊपर भी बेरहमी नहीं बनना है, बाप समान प्यार का सागर बन, कोई के साथ भी नफरत घृणा नहीं रखनी है। वरदान, सूक्ष्म शक्ति द्वारा स्थूल कर्मी इंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। अब ये स्वराज्य अधिकारी भव का वरदान अपने साथ कैसे रहेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले तो अपने सूक्ष्म शक्तियों को अच्छे से चेक करो, जो विशेष मन बुद्धि और संस्कार है। मन बुद्धि संस्कार पर अपने सूक्ष्म शक्तियों से कंट्रोल प्राप्त किया है। जो विशेष मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल रखते हैं वही स्वराज्याधिकारी कहलाते हैं। तो हम अभी कितने स्वराज्याधिकारी बने हैं चेक करो, और यही सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार, स्थूल कर्मेंद्रिय देखना, बोलना, करना, सोचना, वृत्ति, कृति, दृष्टि, ये है स्थूल कर्मेंद्रिय। तो इस पे हम काबू कर पाएंगे। इनको नियम संयम में आत्मा के गुणों के अनुसार, बाबा के श्रीमत के अनुसार, शिक्षा के अनुसार कब चला सकेंगे? जब हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे कंट्रोल में होगी। इसलिए बाबा ने वरदान के विश्लेषण में कहा, सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरे को, स्थूल कर्मेंद्रिय को भी हैंडल कर सकते हैं। सो के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके पास 1000 भुजा वाला बाप है वह कभी भी दिल से कष्ट नहीं हो सकते। माना क्या? सर्वशक्तिमान बाबा है ना, सर्व गुण और शक्तियों की किरणों से हमारे साथ है। यह हमेशा याद में रखो ना। सो हम भी शक्तिशाली हो गए ना, मास्टर शक्तिशाली हो गए। इसलिए बाबा ने स्लोगन कहा, जिनके पास 1000 भुजा वाला बाप है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में या कुछ भी हिसाब किताब सामने आते हैं तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। माना पुरुषार्थ को, मुरली को, बाबा को नहीं छोड़ेंगे या नहीं भूलेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।